आज सद्गुरुवार सद्गुरु बाबार आज दिन पाई वरदान व आशीर्वाद होचे मास्टर मुरलीधर बाबा। मुरली चलिया वाला किए शिव बाबा। जी बाबा प्रति स्नेह से मुरली प्रति भी स्नेह। मुरली द्वारा आमर प्रत्येक कारण निवारण हो। तो आज बाबा कहते से मुरली को स्पष्ट रूप से शुणा दरकार, तार चिंतन करवा आ सहित मुरली को जीवन रे धारण करवा। आज बाबा जी की ज्ञानर सागर विचित्र अटंते आम पिला मान को विचित्र स्वरूप रे स्थित करोछंत। पूर्वर आमे कौन भावुले हद भितर कहते हद्र नाम मान शान हद्र दुनिया भितर बुद्धि विचरण करथुला। किंतु आज बेहद्र बाबा आमर बुद्धि को बेहद रे स्थित करदेला। आज मुरली आमको सावधानी दौचे निजर मूल स्वरूप को पूरा पक्का कर। आज तारीख होचे 1 मई 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आज मीठा बाबा कहते बेहद्र बाबा ठो बेहद्र संपत्ति नवापाई एठी आमे आसीचंती। एठी हद्र कौन से कथा का ना बहुत उमंग उत्साह सहित बाबा को जदि मने पकेवा तले बुद्धि द्वारा पुराना दुनिया को भूली जावा। बुद्धि रे कोटा मन रहेबा नुआ दुनिया नुआ स्मृति ता द्वारा पुराना को भूलिवा सहज है। तले बाबा को मने पकेवा को प्रकार मन पकेवा मजबूरी रे नाई बाध्यता मूलक नाई। आज बाबा कुछ केमते मन पकेवा उमंग उत्साह और नशा सहित सेटा को प्रकार स्मृति अटे। जदि शरीर को कौन सी रोग आसीगला आम बाबा कमरा को जाऊँ केमती बाबा को मन पकाउछन्ते उमंग उत्साह सहित। देह भल नाई केबे भल हब कौन करी बाबा जदि एमिति मन पकेले इटा याद है फरियाद हो गल। किंतु यात्र स्थिति कोटा बाबा ए शरीर तोर अटे मु दे देछि बाबा को। बाबार अमानत हो मोर रथटा अटे। तो सेठी बाबा को कहवा बाबा ए अमानत को तोर सेवा रे लगा। यदि बाबा सेवा रे लगेब तले बाबा कौन करेंगे शरीर को ठीक कर देवे। केतले कोच मोर संबंधी मानकर देह भल नाई मोर पुअर झीर देह भल नहीं ताको ठीक कर दियो एटा बाबार याद है। बाबा को कौन कहबा संबंधी भी बाबार सबू जिम्मेवारी बाबार। तो बाबा को उमंग उत्साह सहित ज्ञान युक्त बाबा को मन पका ताले सहज रूप से पुराना दुनिया को भूली पारिबा। प्रश्न होचे कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपनी से घोट कर पक्की करनी चाहिए। तो बाबा के लिए को प्रकार गोटे कथा बारंबार स्मरण करके पूरा पक्का करवा दरकार। को कथा को खली माता जी स्कूल प्रथम पाठ कोटा आम ये पाठ पढ़ुंते ना प्रथम पाठ कोटा ये आत्मार पाठ। तो आज बाबा के लिए गोटे कथा को दिन सारा घोष
बारंबार ताको स्मरण कर, ताको पूरा पक्का कर दियो। से कथाटा कोटा, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। मो आत्माटे मते संपत्ति नवार अच्छे का द्वारा बाबाटो संपत्ति नवार अच्छे। आत्मा ये बच्चे है और परमात्मा बाप है। आत्मा माने होचंते संतान और परमात्मा होचंते पिता है अले। तो अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। वर्तमान आत्मा मनकर परमात्मा सहित मिलन रो मेला लगी को समय रे संगम जुगरे। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जमजे स्कूल रे पिला मान को जो पाठटा कष्ट हेथिबो ताको घोषुचंती ना ताको पक्का करछंती। सेमती आजी बाबा कहते ए गोटे कथा को बारंबार घोष। को कथा को घोषेबा? मो आत्माट मोर पिताठ मो संपत्ति नवापे आस। बाबा को जो पूरा पक्का कर दिया ताको। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिटता जाएगा। जिते आत्म अभिमानी स्थिति रे स्थित हवा सेतिकी देहर अभिमान समाप्त है पड़ेगा। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तले को वर्षा हब? ज्ञान वर्षा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। आमे पिला माने जानी चंते आमे का सहित बसचंते? बाबा सहित। को बाबा सहित बसचंते? से बाबा सहित। केमितिकार से बाबा? तो बाबा की यह तो बड़े ते बड़ा बाबा है। बाबा होचन सबुठो बड़। साइज रे बड़ कि नाई? तले कोथरे बड़? कोथरे बड़? गुण रे, शक्ति रे, महिमा रे सबुठो बड़ होचंते बाबा। तो बाबा की सबका बाबा है ना। शिव बाबा केवल मोर बाबा नुहत। सारा संसार भितरे जिते भी आत्मा माने अच्छा समस्त बाबा होचंते शिव बाबा। तले बड़ किए हो गले? शिव बाबा हो गले। चाहे धर्मात्मा, चाहे महान आत्मा, चाहे देवात्मा हुंतु, सबुठु बड़ होचंते शिव बाबा। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है यह तो सवाल ही नहीं उठता है। बाबा आसी गले आ बाबा तो कौन सब मिलुचे ये तो प्रश्न का उठीबन। बाबा तो कौन मिलुचे? कौन मिलुचे? कितने बड़ संपत्ति ना ना। तो बाबा के बाबा से मिलता ही है वर्षा। यह तो सबका बेहद का बाप है जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। मोर बाबा होचंदी बेहदर बाबा। बाबा द्वारा बेहदर संपत्ति मिलुचे, बेहदर सुख मिलेगल। आ दुनिया रे जोटा मिलुचे हदरा का। तो बाबा की वो तो हद की मिल्कियत है। कोई के पास 1000 होगी, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होगा। अब वो तो सब लौकिक बाबाएँ हैं और हद के बच्चे हैं। आज बाबा के लिए हदर संपत्ति समस्त पाखरे अच्छे। जमती लौकिक पिताठू संपत्ति मिलुचे ताले पिलामान पाखरे का पाखरे 1000 रोचे, का पाखरे 5000 रोचे, का पाखरे 10 करोड़ अच्छे, 20-50 करोड़ रोचे, का पाखरे अरबर संपत्ति अच्छे। किंतु को प्रकार पिता माने लौकिक बापा आउ हद्र संपत्ति अटे। एठी जे हमको संपत्ति दौरान से कौन से हद्र पिता नुहत, से होचन बेहद्र पिता। मिलुचे संपत्ति को प्रकार बेहद्र सीमाहीन संपत्ति। तो बाबा कहे यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम किसके पास आए हैं?
बेहद के बाबा के पास क्यों आए हैं? बेहद की प्रॉपर्टी लेने, बेहद्र बाबा पाखक बेहद्र संपत्ति नवापाई आसते। दिल में तो आस रहती है ना, जो बापा पाखक जाऊँचे हृदय गोटे आशा तो आसीगलान। को आशा रोचे पिला मान को मते बापार संपत्ति मिलिब। तो बाबा के सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती है, केवल परिवार भीतर ही आशा रहिब। स्कूल को गले सेठी मध्य आस रोचे ये पाठ पढ़ी कि मुझे एमती बनैबे, किंतु दुनियार जो सत्संग को जीवे सेठी कौन से आशा पूरा होचे के होचे? प्रवचन सुनिया को गले, सत्संग सुनिया को गले, जो आशा रे जाइथिले मते सुख शांति मिली जाओ सेटा मिलिला कि ना? अनुभव तो अच्छे ना। कहेंगे शांति मिले वो तो मिल नहीं सकती है। इच्छा रखुचंते प्रवचन सुनिले मो जीवन रे शांति आसी जाओ, किंतु जेति समय बसिकी शुणिले सेति समय शांति, तापर घर को आसला परे जो अशांति को से अशांति। तो बाबा के यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम तो आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। ये आम पिला माने पूरा स्पष्ट रूप से बुझीगल आम बेहद्र बाबा पाखक आसीच विश्व नुआ दुनियार राज्य अधिकारी हवापाई, मालिक बनियापाई। नहीं तो यहाँ क्यों आए? जदि बुद्धि रे ज्ञान स्पष्ट न था ताले बाबा पाख कौन पाई आसता ना ना स्पष्ट हो गला से तो बाबा पाखरे बसते ना। तो बाबा के बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। दिन को दिन बाबार पिला मानकर संख्या बढ़ुचे ना कमुचे? बाबा को बढ़ी बात। तो बाबा के कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की तो कोई बात नहीं है। ये पिला माने नशा से तो कहते आम विश्वर मालिक हवापाई आसते। ये हद्र कौन सी कथा का ना। ये बाबा क्या देखुना हद्र निशान देखुंत कि नाम मान को जाति को वर्ण को धर्म बाबा किसी देखुना। बेहद्र बाबा बेहद दृष्टि रे देखुंत। तो बाबा के बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, लेकिन माया क्या करते? क्या करते? माया बिल्ली छीन लेती है। प्रत्येक कल्परे में पिला माने बाबा तो संपत्ति नौचन, अधा कल्प तार भोग कर क्या जाऊे माया रूपक बिलई आसी जाऊे समस्त कहीकि नब चोरे दौच ना नहीं संपत्ति छड़े की नहीं जाऊे। तो बाबा के इसलिए इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। माया द्वारा जीतिले विजय प्राप्त हो गला, माया द्वारा हारिले पूरा हार हो गला। ताले खेल कोथिकार हार और जीत खेल अटे। बाबा बैठ बच्चों को समझाते और बच्चे कैसे समझते? बाबा तो गोटे समान पिला मान को बुझाउछन, किंतु पिला माने केते बुझुचंते? बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। के साधु संत नुअंते? शिव बाबा। तो बाबा के जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़ा है। ब्रह्मा बाबा कौन से साधु संत नुअंते? जेमिति आमे साधारण वस्त्र अच्छे ब्रह्मा बाबा भी साधारण वस्त्र अच्छे। कौन से आडंबर देखुंत कि वस्त्र रे बाबार किसी भी आडंबर ना, किसी भी शो ना। तो बाबा की यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा भी आमर बाबा अटंते। जदि किए पचार आम कौटी को जाऊँ तो आम आंसर कौन दबा? बाबा पाक जाऊँ मिसेकी दीटा बाबा को मिसेकी आंसर कौन दब?
बाप दादा के पास जाते हैं, ये तो फैमिली होगी। बाबा के लिए माता भी अच्छे, पिता भी अच्छे, जेजे बापा भी अच्छे, ये परिवार है गला। और क्यों जाते, क्या लेने जाते, ये तो कोई भी समझ ना सके। ये परिवार भितरे आमे कौन पे आसन, कौन पे बसन, कौन हमको मिलिव किए जानी के भी जानना, कह ना सके। हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। देखिवा वाला से माने कौन कहबे, एमाने कहा पाखक जाउछन, से को बुद्धि तो आसबनी, एमाने बाप दादा पाखक जाउछन्ते, से को कौन मिलिव। तो बाबा की दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। जेजे बापर संपत्ति उपरे प्रत्येक नाती नातुणी मानकर अधिकार अच्छे। ताले जेजे बापा ये किए शिव बाबा। जदि ब्रह्मा बाबा हमर बाबा हो गले, शिव बाबा से जेजे बापा हो गले। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही। जदि आम आत्मिक स्वरूप रे देखिबा, आम सब बाबार अविनाशी पिला नेचुरल रूप से ये बाबा बनौना। आत्मिक स्वरूप रे आम अनादि संतान कहार, शिव बाबांकर। फिर प्रजापिता ब्रह्मा का बनने से उनके पोत्रे पोत्रियाँ हो गए। जिधर ब्रह्मा का द्वारा में शिव बाबार बनिले, से शिव बाबार नाती नातुणी है। तो बाबा के अभी तुम जानते हो हम कौन है। एबे पिला माने स्पष्ट रूप से जानीदेले आमे प्रकृत रे किए अटंते, आत्मा न देह, आत्मा अटंते। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। आज सुप्रीम टीचर पिला मन को घोषिया पे पाठ दे दे, को पाठ घोषेबा मु आत्मा, मु आत्मा। जमती ब्रह्मा बाबा भी घोषी थिले ना। ब्रह्मा बाबार जो डायरी देखिए, बाबा कौन लिखुले, मु आत्मा अटे, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा। तो बाबा केते अभ्यास करमती आम पिला माने भी बारंबार अभ्यास करेबा। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, तो हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था न, आगर भावुले शरीर से विचित्र बाबार परिचय नथिला ना, निजको जानी थिले। तो बाबा के आत्माएं तो बच्चे हैं और परमात्मा तो बाप है। और बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। पिला मनकर और बाबा सहित मिलन मेला बहुत समय पर लगिला। केते वर्ष पर लगिला? 5000 वर्ष पर। केते थर लगुचे मेला? एक ही बार लगता है। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहता है। तार यादगार स्वरूप रे अधा कल्प भक्ति मार्ग रे कृत्रिम रूप रे पूरा नदी मानकर मेला लगे दले। तो बाबा के यह तो सबसे वंडरफुल मेला है। सबुठ आश्चर्यजनक मेला कोटा आत्मा मानकर परमात्मा से तो मिलन मेला आते। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहु काल। कौन रहे? आत्मा माने परमात्मा को ठारो बहु समय धर के अलगा रहे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा के लिए को आत्मा माने बाबा तो बहुत समय अलगा रही। वो आत्मा माने तो बाबा की तुम आत्मा है। हमें प्रथमे बाबा तो बिछुड़ जो मैंने देवी देवता धर्म भीतर आसीगल। तो बाबा की यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। आम आत्मा मानकर प्रकृत घर कोटा मीठा शांति धाम घर अटे। स्मृति रे अच्छे ना नहीं अच्छे ना। तो बाबा की अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हो। ये रंग मंचों पर
आत्मा शरीर रूपक वस्त्र धरिके अभिनय करी करी पिला माने पूरा थकी गले सब जल्दी इच्छा हो आतुर बेला मते घर को जीवार अच्छे मोर बाबा पाख को जीवार अच्छे तो बाबा के सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हो ये अशांतिर दुनिया भितर कौन गुरु पाख को जाऊँचे साधु संत पाख को जाऊँचे से इच्छा रखुंटे मते शांति दरकार ताले शांति देवे कि से माने देवे नहीं तो बाबा के समझते हैं वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं उनसे शांति मिलेगी भावुचन से माने घर द्वार छाड़ी के जंगल को पड़ेले से मान को तो शांति मिलेगा तो बाबा के परंतु ऐसा तो है नहीं बाबा को जो शांतिर सागर के केवल बाबा अटंते अभी तो सभी शहरों में आ गए जो साधु संत माने जंगल को जाइथिले बे कोठे अछंते शहर को सब आसी गले तो बाबा की जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है से जंगल रे गुफा सब खाली रे पड़ी सेठी जोटे जंगल भितर थिले सेठी शांति रे थिले किंतु दुनिया भितर किए मत शांति रे नहांते तो बाबा की गुरु बनकर बैठे हैं नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है बाबा के से साधु संत माने आज गुरु बनी के बसी से मान को तो अन्य मन को शिखेवा दरकार कोटा पवित्रतार ज्ञान जेतो से माने निवृत्त मार्ग रे जाइके पवित्रता को धारणा करिछन तो बाबा के से माने जिते अन्य मान को शिष्य बनेले से मान को मत शिखेवा दरकार कोटा पवित्र बनिया पाए तो बाबा के आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं जे साधु संत माने पवित्रतार कौन ज्ञान देवे आजिकल कौन कर विवाह सब करोचंत अपवित्रतार रास्ता देखोचंते तो बाबा के तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को बस करते हो आमे पिला माने ना घर गृहस्थ को छाड़ुचंते ना कर्म धंदा को छाड़ुचंते सबु भितरे रही के जोग बल द्वारा निजर कर्म इंद्रिय को निजर वशीभूत करचंते तो बाबा की कर्म इंद्रियां योग बल से ही शीतल हो जाएगी जिते बाबा को योग करिबा सेतिके कर्म इंद्रिय सब ठंडा पड़ जीव शीतल हो जीव तार चंचलता समाप्त हो जीव तो बाबा के कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना आज बाबा को जो कर्म इंद्रिय रे चंचलता होचे ना नहीं होचे केमती होचे ये बसी थे मन जदि भटकिला यहाँ भी चंचलता आखि जदि भल जिनस देखीदेला लोभ होचे ना ना होने ताकू जदि उठेदेले सेटा भी कर्म इंद्रियर चंचलता हो गला कोठी जदि सिंगड़ा मिलूची सेठी प्रथम आखि गला ना ना गोटे सिंगड़ा पाटी रे आ गोटे सिंगड़ा रुमाल रे धरिकी पिला मानक पई नहीं जाउछन सेटा भी लोभ और मोह हो गला तो बाबा कहले एटा भी कर्म इंद्रियर चंचलता जोटा न शुणा दरकार जदि सेठी कान जाऊे कान रूपक कर्म इंद्रियर चंचलता सेमिते बाबा कहले निज उपरे निजे चेकिंग कर मोर कर्म इंद्रिय शीतल हैला ना ना हेछि ना ना बाबा को मने पकेले प्रथमे शरीर स्थिर हो शरीर भितर कौन से हलचल ना मन भितर कौन से हलचल ना भल जिनस देखिले भी प्रथमे भूल केतले हो देखुंत ना तापरे कौन से लोभ मोहर शिकार होचंते काम वासनार शिकार होचंते तो बाबा को नहीं सब चेकिंग दरकार मोर कर्म इंद्रिय केतिकी शीतल है चंचलता तो करूने तो बाबा की अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है जो कोई चंचलता ना चले बाबा के लिए पूरा कर्म इंद्रिय ऊपर विजय प्राप्त करिवार मु जहाँ चाहिए मु आत्मा जहाँ चाहिए आखि ताकू आका देखि
मु जोटा चाहेबे मन सेमितिकार चिंतन करिवो। एटा होछि कर्म इंद्रिय उपरे विजय प्राप्ति अटे। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का बस होना इम्पॉसिबल है। आज दुनिया रे कर्म इंद्रिय को शीतल करिया पे, बसीभूत करिया पे मेडिसिन सब खाउछन, औषध सब खाउछन, किंतु एठी कर्म इंद्रिय को शीतल करिया पे को बल दरकार? जोग बल दरकार। बिना जोगरे निजर कर्म इंद्रिय को बस करवा असंभव अटे। तो बाबा कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। यदि कर्म इंद्रिय बारंबार विचलित होचे केतले समाप्त हब? जोग बल द्वारा ही समाप्त हब। योग बल की ताकत तो है ना। आमे मने पकाउचंती क्या को? सर्वशक्तिमान बाबा को। तले बाबार याद रे बहुत शक्ति अच्छे। तो बाबा की इसमें बड़ी मेहनत लगती है, किंतु परिश्रम लगुचे ना? नहीं लगुचे। न चाहिए भी आखि कान नाक पाटी सबुजाक दौड़ुंट ना ना ताको बस करने से पिला मन को परिश्रम लगुचे। तो आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। बाबा कहले एबे पर्यंत चंचल होचे किंतु आगो को जाइके चंचलता समाप्त हो जाए, किंतु केतले हब? जदि तार अभ्यास करते। और सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती है। एबे जदि सब बीमारी रोग बाहरी सत्य जुगरे तो कौन से रोग आका नथिला। तो बाबा की यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को बस कर जाते हो, कोई भी गंदी बात वहाँ पर होती नहीं है। ए संगम समय रे आमे कर्म इंद्रिय को बस करके तार संस्कार को नहीं कि जाउछंत। तो सत्य जुगरे कौन से विकारी कथा नहीं, कौन से गंधिया कथा भी नहीं। नाम ही स्वर्ग है। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हो। स्वर्ग जाए कि केते वर्ष है? मात्र 5000 वर्ष। जाको बाबा कुछ कालीर कथा अटे, किंतु शास्त्र पुराण लिखिदेले लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व थिला। तो बाबा के अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो। एबे पर्यंत से देवी देवता मनकर मंदिर को तैयारी करछन्ते। जो देवी देवता धर्म जदि लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वर थिला ताले किछि स्मृति रे आसीबो कि? किछि भी आसीबन। बाबा कहले किछि समय पूर्वर एका थिला ना, सेतिपय तो स्मृति रे आसे। तो बाबा के मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? वहाँ कर्म इंद्रियां शीतल रहती है। जे देवी देवता थिले तार स्मृति रे सब मंदिर सब बनौछन। आ देवी देवता माने जेतले थिले सेते बेले तांकर कर्म इंद्रिय चंचलता करुथला कि नाही? बाबा कहले पूरा शीतल थिला और कोई चंचलता नहीं रहती है। सत्य जुगरे कर्म इंद्रिय रो कौन से चंचलता ना। ताले तार पुरुषार्थ केबे करिबा? ए संगम रा समय रे कहा को देखिले बे कोठे देखिले बे हमर कौन से कर्म इंद्रिय केबे भी चंचलता न करो। शिव बाबा की तो कर्म इंद्रियां नहीं है। बाबा तो शरीर का नहीं, देह का नहीं, ताले कर्म इंद्रिय कोठे आसीबो ना ने। तो बाबा की बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है। बाबा के लिए भले मोर शरीर नहीं किंतु मो भितर पूरा ज्ञान अच्छे। को ज्ञान अच्छे बाबा भितर? पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान अच्छे। तो बाबा कहते योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को बस करो। बाबा तो शांति का सागर है, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां बस नहीं हो सकती है। आजिर पतित तमो प्रधान सृष्टि रे आज मनुष्य कौन कहे कर्म इंद्रिय बसीभूत हवा संभव का ना, किंतु आम पिला माने कौन कहते हे परिवाना ने। बाबा कहते योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को बस करो। जिते बाबा को मने पकेवा आमर कर्म इंद्रिय सब शांत हो
शीतल हो जीव। तो बाबा की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। कौन सी मर्यादा विहीन नियम विरुद्ध काम कर्म इंद्रिय द्वारा हमको करिबार करना। आम क्या न कहीकि जदि जिनसटा को उठे देले यहाँ भी कर्म इंद्रियर चंचलता। कौटी जदि जाऊँचे आम सेन्टर रे देखुन एत सब बासन अच्छे एत सब डब्बा अच्छे। मधुबन रे गले ताठू अधिक अच्छे। केते पिलार बुद्धि कौन चलছে एते अच्छे बाबा घरे। तो बाबा के लिए बाबा घरे केते पिला आछंते बहुत जन आछंते। मधुबन रे केते जन आछंते ताठू अधिक आछंते। ताकू जदि घर सहित कंपेरिजन करिबा तले एटा भी कर्म इंद्रियर चंचलता। तो सेमिति सेवाधारी मध्य एठी केमते रखा जाउछे केमते रखा जीवो जार कर्म इंद्रिय शीतल थिबो ठंडा थिबो जा भितर लोभ नथिबो मोह नथिबो आखिरे चंचलता नथिबो से पिला मान को भीतर को छड़ा होचे सेवाधारी रूप। तो बाबा बार बार कहते कर्म इंद्रियर ठंडा दरकार शीतलता दरकार। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे लवली बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू आना चाहिए। काली भी बाबा कहते ना प्राणर अति प्रिय अटंती किए बाबा जी मते अधा कल्प धरिके सबुजाक दुख अशांत मुक्त करमिति बाबा को मने पकईके स्नेहरे अश्रु बाहरी जावा दरकार। केबे बाहरीचे ना ना बाहरीचे। तो बाबा की आत्मा परमात्मा में लीन होती नहीं है। आत्मा जे कि परमात्मा के भी मिशुने आत्मार निजस्व अस्तित्व अच्छे जदि मिशीगला तार अस्तित्व समाप्त हो जाए। बाबा तो एक ही बार मिलता है जब शरीर का लोन लेते हैं। बाबा सहित तो परम धाम में थिले किंतु से मिलन रो किछि मजा नथिले। बाबा जो साकार शरीर रे लोन नौछन आमे आत्मा माने साकार शरीर भीतर अच्छे से जो मिलन रे बहुत मजा अच्छे। तो बाबा कहे बाबा तो एक ही बार मिलता है जब शरीर का लोन लेते। ऐसे बाबा के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा मो पाई आसते मो पाई शरीरटा भड़ारे नहीं चलते एमिति बाबा से तो केमते चलवा दरकार पूरा स्नेह पूर्वक। बाबा मो पाई आसते ना बाबा को दिन राति मो मन पके प्रत्येक मुहूर्त रे। तो बाबा को तो उछल आई ना को बाबा को उमंग उछल आसला ब्रह्मा बाबा को। ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाता है फिर ये धन माल क्या करेंगे छोड़ो सब। ब्रह्मा बाबा को उमंग उछल आसला शिव बाबा मते विश्वर मालिक बनैबे ए विनाशी धन सब मु कौन करेंगे गोटे धड़क रे सब जाक छाड़दे। तो बाबा की जैसे पागल होते हैं दुनिया जे निजर सर्वस्व संपत्ति देदेव निजर पिला मान को देवे ने दुनिया वाला कौन कहे ये तो पागल हो गला ना। तो बाबा की सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो गया समस्त अज्ञानी मानकर संकल्प चलेला। बाबा कहले कौन कहते समस्ते ब्रह्मा बाबा को बसी बसी कौन हो गल सबस्व त्याग कर देले बाबा। धंधा आदि सब छोड़ कर आ गए खुशी का पारा चढ़ गए सबू जाक संपत्ति छाड़ी देले। धंधा पार्टनर को हिसाब करने कहीदेले जहाँ अच्छे मत दे दियो मत सबू जाक छाड़ी की जीवार अच्छे। तो बाबा को जमती खुशीर पारा चढ़ीगला साक्षात्कार होने लगा। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार है विष्णु चतुर्भुज विष्णु कौन कहते तत्वम तुमको एमिति दुनिया बनेवार अच्छे। तो बाबा को उमंग उत्साह चढ़ीगला। तो बाबा की राजाई मिलती है परंतु कैसे मिलेगी क्या होगा एते बड़ स्वर्गर संपत्ति तो मिलिबो तार साक्षात्कार होगला किंतु केमिति मिलिबो मते कौन करिवार अच्छे तार नॉलेज नथिला। तो बाबा की कुछ भी पता नहीं है बस मिलना है उस खुशी में सब छोड़ दिया। केमिति मिलिबो को प्रकार मिलिबो बाबा को किसी जना नथिला
किंतु उमंग उत्साह थिला मते सेमिति दुनिया बनैबार अच्छे सेमती स्वर्ग दुनिया को जीवार अच्छे तार खुशी रे बाबा सबू जाक छाड़देले परंतु धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तापर बाबार ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट हो गला क्या ब्रह्मा बाबा को तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो एम ऑब्जेक्ट तो है ना इठी आम पिला माने परिवार भितर भी बसचंते तासे तो भगवान को स्कूल रे मध्य बसचंते इठी पिला मान को पई लक्ष्य मध्य अछि को लक्ष्य ने कि पाठ पढ़चंते देवी देवता बनिया पाए तो बाबा की ये तो राजयोग है बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हो यहाँ हूँ राजो जोग अटे बेहद्र बाबा ठो आम राजार संपत्ति नवाई पढ़ुंटे बच्चे जानते हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद तो करते थे बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख दो। हमारे शिक्षक क्या बन बाबा बाबा पाखे पाठ पढ़ुन भक्ति रे से भगवान को मन पकाउले कौन कही के हे भगवान आमर दुख को हरि दियो आमको सुख दे दियो से दुखकर्ता सुखकर्ता मोर शिक्षक बनिके मते पाठ पढ़ाउछन्ते तो बाबा कहे बच्चियाँ कहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। ये कहते ना माता माने कौन कहते श्री कृष्ण परि मते संतान मिल जाए अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना बाबा के लिए यहाँ संभव किए ये संभव आका ना श्री कृष्ण कौटे अच्छा वैकुंठ अच्छा वैकुंठ जिते जीवा से प्राप्त हब कृष्ण वैकुंठ का है उनको तुम झुलाते हो उन जैसा बच्चा वैकुंठ में ही मिलेगा। कृष्ण को केते प्यार रे माता माने झुलाउछन किंतु कृष्ण समान संतान कोठी मिलिबो स्वर्ग रे और वैकुंठपुरी रे। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने के लिए आए हो ये हमें पुरुषार्थ करते से वैकुंठ को जीवा पाए से वैकुंठर बादशाही को नवा पाए वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। सत्य जुग रे किए मिले राजकुमार और राजकुमारी माने पवित्र बच्चा मिले यह आस भी पूरी होती है। सत्य जुग रे सब पवित्र पिला माने ना तो से पवित्र संतान प्राप्ति हो कृष्ण समान से आशा बाबा एबे पूरा करछन किंतु मिलिबो केबे कली जुग रे तो मिलिबो न केबे मिलिबो सत्य जुग दुनिया रे। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है परंतु नरकवासी है। द्वापर जुग ठू मध्य राजा रानी थिले राजकुमार राजकुमारी थिले किंतु बाबा कहले से स्वर्गवासी ना से को कह नरकवासी। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को पढ़ाई तो बहुत सहज है आमको राजकुमार राजकुमारी दरकार किंतु स्वर्गर तो बाबा कहले तापाई तो ये पाठ पढ़ुंटे ना तो बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की और धक्का भी खाए हो पिला माने जिते भक्ति कले सेतिके धक्का भी खाई चलते और तुम कितनी खुशी से तीर्थ आदि पर जाते हो ना भक्ति रे जेतले थिले बहुत खुशी सहित कौन तीर्थ यात्रा करिया को जाउथले अमरनाथ पर जाते हैं समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाए अमरनाथ यात्रा करिया को जाउछन्ते बुद्धि रे कौन अच्छे अमरनाथ सेठे पार्वती को अमर कथा शुणे प्रकृत शुणे सेठे तो बाबा कहे अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी ही सुनते हो से अमरनाथ बाबार अमर कथा सच्ची कथा केतल शुणुचंते ए संगम समय तला में पिला माने कौन है गले पार्वती सब तो बाबा की यह तो बाबा बेट तुमको सुनाते हैं तुम आए हो बाबा के पास और जानते हो ये भाग्यशाली रथ है हमें बाबा पाख को आसते जे मते देखा जाउचंते जार शरीरटा से तो शिव बाबार भाग्यशाली रथ अटंते तो बाबा की इसने ये लोन पर लिया है शिव बाबार तो निजस्व शरीर ना
सी तो विदेही विचित्र अटंते गोटे थर पे बाबा भड़ारे नहीं कोटा ब्रह्मांकर शरीरटा। तो हम शिव बाबा के पास जाते उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। हमें बाबा पाख को आसते बाबा जोटा हमको श्रीमत देले से श्रीमत प्रमाण चलवार अच्छे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा को पूछ सकते हो। यदि कोटा भी पचारिवार अच्छे क्या को पचारिवा बाबा को पचारे बाबा उत्तर केमते देवे मूल्य आधार कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते हैं। केते पिला कहते बाबा मु ज्ञान तो शुणुचे किंतु मुखर के ज्ञानयुक्त शब्द क्या शुणे पारुनी क्या ज्ञान दे पारुनी। तो बाबा कौन कहे बाबा तो बाबा की यह तो तुम पुरुषार्थ करो। इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा के लिए अन्य मान को ज्ञान शुणेबा पाई मुख द्वारा आमे अभ्यास करिबा से बाबा कौन करिबे ना। तो बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताता है। आम पिला मन को श्रेष्ठ बनने पाई बाबा सहज रास्ता बतेदल। से सहज रास्ता कोटा एक तो कर्म इंद्रियों को बस करो, दूसरा दैवी गुण को धारणा करो। जीवन को श्रेष्ठ बनया पाए गोटे मात्र रास्ता कोटा निजर कर्म इंद्रिय को पूरा वशीभूत करवा, द्वितीय दैवी गुणर धारणा करवा। कोई गुस्सा आदि करे तो क्या करेंगे। आम सामने जदि किए क्रोध कर गुस्सा कर से कौन करवा। तो बाबा के सुनो नहीं शुणिले तो रिएक्टेड हवा ना। ताकू जदि शुणवानी अनसुना करदेवा आमर स्थिति पूरा स्थिर रहिबो। तो बाबा के एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। यदि आम कान रे किए कौन कहूचे बाबा कहे कौन कहले बाबा जे दीटा कान अच्छे गोटे कान रे शुणिबो आर कान रे ताको बाहर कर देव। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो भी नहीं। जो कथा हमको खराब लगुचे शुणिया को पसंद आका ना ताको कौन करिबा बाबा को ताको शुणो नहीं आका। देखो पति क्रोध करता है मारता है तो क्या करना चाहिए। यदि स्वामी बाड़ौचंते क्रोध करचंते सेठी कौन करिबा। तो बाबा की जब देखो पति गुस्सा करता उन पर फूल बरसाओ हंसते रहो। बाबा के स्वामी जदि क्रोध करचंते बाड़ौचंते सेठी फूलर वर्षा कर से हर्षित मुख रुह स्थूल बाबा कहते। हाँ सामने जड़े जब क्रोध कर हसवा से सामना वाला कौन कर आहरी जोर रागे तेल को फूल चढ़ेबा शुभ भावना शुभ कामनार फूल चढ़ेबा स्थूल रूप ना से हसवानी से कौन करवा निजर स्थिति को पूरा शांत रखा जमती एफेक्टेड हवा नहीं। तो बाबा की हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत है कामेशु क्रोधेशु होते ही है। क्रोधर कारण कोटा किछि ना किछि कामना जदि इच्छा थिबो कामना थिबो सेटा को रूप रे देखा जीवो क्रोध रूप रे देखा जीवो। प्रथमे क्रोध मन भितर संकल्प रूप रे चलेला तापरे वचन रूप रे आसीबो तापरे कर्म रे आसी जाउछे। तो बाबा की अबलाई पुकारती है एक द्रौपदी नहीं है सब है। अबला नारी माने भगवान को डाकुचन। तो बाबा कहले गोटे द्रौपदीर कहानी आकान आज प्रत्येक आत्मा इठे द्रौपदी अटंते। तो अब बाबा आया है नंगन होने से बचाने के लिए। आउथरे पतित पावन बाबा आसी गले आत्मा को अपवित्रता ठारू बंचेवा पाए पवित्रतार पाठ पढ़ाते। तो बाबा कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये मृत्यु लोक दुनिया भितर आमर वर्तमान लास्ट जन्म। ये लास्ट जन्म रे कौन करिबा तो बाबा की हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वह पतित आत्मा तो जा ना सके। बाबा के लिए खेल पूरा हो गला। बाबा आसुँच शांति धाम को नवा पाए
किंतु कौन सी पतित आत्मा तो सेठी जाई परिबन। ताले को आत्मा जीव पवित्र आत्मा माने। इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। से बाबा जिते आसुचंते प्रत्येक आत्मा मन को पवित्र बनाउचंते। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना है। बाबा के लिए जहाँ को जो अभिनय मिले से अभिनय को पूरा करके एबे कोठी जीवार अच्छे घर को जीवार अच्छे। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है ना। पूरा वृक्षर रहस्य का बुद्धि रे आसीगला आम पिला मान का बुद्धि रे। बाकी झाड़ में पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। वृक्ष को जाने देले को प्रकार गछ अटे केमिति उत्पत्ति होचे केमिति जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त करछे किंतु गछरे केतिके पत्र अछि ताको गणी परिबे कि गणी परिबे नहीं। तो बाबा भी मूल बात ही समझाता है। बाबा मध्य एटी मूल कथा बुझौछन कोटा बीज और झाड़ मंजीर पूरा परिचय दौरान आ वृक्षर विस्तार उपर शुणाउछन किंतु जार जार मेन पार्ट अच्छे बाबा ता कथा शुणाउछन। एमिति न विश्व जेते सब आत्मा माने अछन्ते समस्त कथा बाबा शुणेबे हे परिबो कि संभव संभव का नहीं। मूल धर्म कोटा किए केतबेले आसुचंते ता ऊपर बाबा शुणे दौरान। तो बाबा की बाकी मनुष्य तो ढेर है एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनीष मान संख्या तो बहुत अच्छे जन जनकर भीतर को देखिके बाबा पढ़े बाबा के लिए मत दरकार रखा ना। तो बाबा कहते मनुष्य समझते भगवान तो अंतर्यामी है हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब अंधश्रद्धा है। मनुष्य माने भावुचन भगवान तो अंतर्यामी आमे कौन भावुचन कौन कर सब भगवान को जना अच्छे। बाबा के लिए सब जाक अंधश्रद्धा अटे। बाबा को जानवा आवश्यकता क्या ना। तमो प्रधान सृष्टि रे आत्मर अवस्था कौन है पतित तो तमो प्रधान है बाबा सकाळु राति पर्यंत देखिए दरकार क्या ना। जो बाबा को आवश्यकता पड़े गोटे सेकेंड सब हिसाब बाहर करें। इसलिए बाबा ने कहा बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो आकर हमको पतित से पावन बनाओ राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा के लिए मत डाकी चकोथी पे पतित पावन कही पतित मान को पावन बनया पे आस हमको राजयोग सिखाओ। तो बाबा कहले मु शिखौचे एबे बाबा को जन पिला माने केवल मते मन पकाओ। बाबा ये मत देता है। बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। कोचन भगवान कर गत मत भगवान का जना अच्छे ताले भगवान कर मत कोटा श्रीमत अटे। भगवान गति कोटा दौरान सतगति दौरान। तो मत यानी राय जिससे हमारी सतगति होती है। मतर अर्थ हो राय अटे जे मत अनुसार चली के आत्मार सतगति हो जाए। वही एक बाबा है हमारी सतगति करने वाला दूसरा ना कोई। जड़े बाबा समस्त सदगति करिया वाला कौन सी मनीष करें नहीं। इस समय ही बुलाते हैं सतयुग में तो बुलाते नहीं हो। बाबा के लिए दुखर सृष्टि रे ही भगवान को डाकुच। सत्ययुग रे डाकी बाबा को नहीं कौन पे डाकी नथिले दरकार नहीं। सुख शांति भरपूर थिला बाबा को डाकिया किसी आवश्यकता नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम है। जो माला फेरते तो फेरते फेरते जो फूल आता है उनका राम कहकर आँखों पर लगाते हैं। माला जपी चंते किए जो मैंने माला जपंती जपी जपी जो फूल आसीज से फूल को राम कहीकि आखिरे लगे था नमस्कार करते। से फूल किए अटंते शिव बाबा अटंते। जपना है एक फूल को। बाबा कहले जदि जपिबार अच्छे क्या जप जड़े फूलंकर सिमरन कर बाकी है उनकी पवित्र रचना। आ 108 जोटा दाना से माने किए अटंते बाबार कार्य मुख्य सहयोगी मान।
पवित्र आत्मा मान से होचंती रचना। बाबा कहले रचना को सिमरन कले किसी भी प्राप्ति हबन। रचयिता होचंती फूल। शिव बाबा को जदि मन पकेब बहुत सारा प्राप्ति हब। तो बाबा की माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो माला को जपुले से मालार पूरा परिचय आम पिला माने जानीदेले। जो बाबा के साथ सर्विस करते उनकी यह माला है। जो मैंने बाबा से तो सेवा करते से आत्मा मानकर माला आज सारा जगत सिमरन करछे। शिव बाबा को रचयिता कहेंगे। बाबा रचयिता अटंते किंतु आज बाबा को जो मत रचयिता बोले कही परिबा कौन पे कही परिबानी बाबा को रचयिता? गंगा भाई रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना के। जदि शिव बाबा को रचयिता बोले कहवा तापर प्रश्न उठेब केबे तैयारी करथिले। तो बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचता है। एमिति नुह आत्मा को बाबा तैयारी करछन्ते आउथरे दुनिया को नुआ करके बाबा बनाउछन्ते। एमती नुह पानी को पवन को सब जाक बाबा बनाउछन ना ये सब अनादि। आत्मा भी थिला अच्छे रहिबो प्रकृति मध्य थिला अच्छे रहिबो किंतु बाबा को रचयिता को कारण रे कहछन्ते बाबा पुराना को नुआ बनाउछन। जेमते बाढ़े कौन करछे काठ से तैयारी करनी काठरू चेयर बनाऊे सब जा जिनस तैयारी करछे हेले भी ताको कौन कर से रचयिता अटे कार्पेंटर अटे। सेमती बाबा कहले मु आत्मा को तैयारी करनी किंतु आत्मा को तमो प्रधान रो सतो प्रधान बनाऊे नर्क को स्वर्ग बनाऊे से मु रचयिता अटे। तो बाबा कहे शिव बाबा की रचना तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा संगम जुगरे ब्राह्मण मान रचना करछन किंतु आमे आत्मा माने तो शिव बाबार रचना अनादि रूप में अटंते। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आता है। अभी तो पुरानी सृष्टि है नई में रहते हैं देवताएं। एबे होची पुराना सृष्टि जित नुआ सृष्टि थिला को माने थिले देवता माने। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए तले शूद्र मान को देवता किए बनेबे बाबा बनाउछन्ते डायरेक्ट बनाउछन्ते शूद्र देवता मझिरे ब्राह्मण बनिया को पड़छे। अभी तुम फिर से बनते हो जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाता है। बाबा हमको शूद्र रो ब्राह्मण बनेले ब्राह्मण रो देवता बनाउछन्ते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। मनुष्य सृष्टि को रचना करिया वाला किए अटंते प्रजापिता ब्रह्मा अटंते। मनुष्य वंशावली रा हेड होचन्ते मनुष्य वंशावली रा हेड किए ब्रह्मा बाबा अटंते। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव ही है। आत्मा मंत्र अविनाशी पिता होचन्ते शिव बाबा। ये सब नई बातें तुम सुनते हो आगु सब जानते सब कथा आम पे सब नुआ आट बाबा द्वारा सुनुचन्ते। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति धारणा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। जो मैंने बुद्धिवान अटंते से मैंने बाबार ज्ञान को भल रूप रे धारणा करेंगे। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है हम कौन थे असल में देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं सब राज तुम जानते हो। एबे सब मने पड़गला आम ही से देवी देवता थे। 84 जन्मर चक्र भितर आसीगले साधारण मनीष बनीगले आउ थे बाबा से शूद्र मान को ब्राह्मण बने के लक्ष्य दौरान देवता बनिया पाए। तो बाबा की राज तुम जानते हो जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहले मूल कथार स्थिर रही जा मु आत्मा अटे मोर पिता होचंजे शिव बाबा मते बाबा तो संपत्ति नबार अच्छे अधिक कथबार्ता
जीवा किसी दरकार रखा नहीं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा कहता है, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनो। चार्टा कथा जी बाबा कहते कोटा कोटा, एक तो बाबा को मन पका, द्वितीय पवित्रतार व्रत को धारण कर, तृतीय स्वदर्शन चक्रधारी बनी जा, चतुर्थ होचे निज समान ब्राह्मण बनेबार सेवा कर। ये चार्टा कथा द्वारा बाबा ठू पूरा संपत्ति नहीं पारिबा। कितना सहज है ना। बाबा शुणिकी तापर पचार पिला मन सहज ना कष्ट, पूरा सहज अटे। सिर्फ याद ठेरती नहीं है। बाबा तो संपत्ति नवा पूरा इजी अटे, सहज अटे, किंतु बाबा सहित जो बुद्धि जो दिन जाक स्थिर रूप में रो अंतर आसूचे ना ना, निरंतर बाबार स्मृति रोने, तो बाबा की नॉलेज तो बड़ी सहज है, ज्ञान पूरा सहज, किंतु मुश्किल कोटा बाबा को मन पकेवा। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर तो सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने कौन है? ये दुनिया भीतर सबुठो पुराना किए? तो बाबा के देवताओं के चित्र है, इन्हों के महल आदि है। सबुठु पुराना होचंदी देवी देवता मन, सेमानकर चित्र सेमानकर महल आजिर दुनिया रे सबुठु पुराना आटे। तो बाबा के तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम ही तो थे, विश्व के महाराजा महारानी थे। सबुठु पुराना रो पुराना किए थिले? आमे पिला मन, आमे ही विश्वर महाराजा महारानी थिले। शरीर तो खत्म हो जाता है, बाकी रह जाती है आत्मा। देवी देवता मान को जो निरोगी काया थिला से सब जाक समाप्त हो गल, बाकी कोटा रहा आत्मा खेली खेली आसुचे। तो बाबा कहे बाकी तो चित्र बनाते रहते हैं। देवी देवता मान को चैतन्य रे कौन से शरीर आका ना, केवल तंकर चित्र आका बनाते। अब यह थोड़ी किसी को पता है ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए? यदि लक्ष्मी नारायण का मंदिर को जीवा, से पूजक को पचारिबा लक्ष्मी नारायण का मूर्ति अच्छे से माने कोठे अछंते, कौन कहबे से माने जना ने। तो बाबा के राजा ही कैसे ली बिड़ला इतना मंदिर बनाते परंतु जानते नहीं है। जो माने बिड़ला माने से माने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बनाउछन, से मान को मध्य जना नहीं। तो बाबा के पैसे मिलता जाता और बनाते रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। धन अच्छे तो मंदिर बनाउछन, से मान को जदि पचारिबे कौन कहबे एटा से देवी देवता मान को कृपा हटे। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति, केवल शिवंकर पूजा करिबा एटा होचे अव्यभिचारी भक्ति अटे। केबे थिला? द्वापर जुगर प्रारंभ रो। तो बाबा की ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञान का सागर एक है, बाकी तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान दबा वाला होचंदी जणे जे ज्ञानर सागर बाबा अटन, और जहाँ भी पढ़ुचंते शुणुचंते से सब जाक भक्ति मार्ग अटे। ज्ञान से आधा कलम सदगति होती है, फिर तो भक्ति की दरकार नहीं रहती। बाबा के सत्य ज्ञान मिलगला, से ज्ञानर आधार अधा कल्प सदगति मिलगला, सेठी हमको ज्ञान और भक्तिर किसी आवश्यकता नहीं। ज्ञान भक्ति और फिर आती है वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान आसीगला, भक्ति ठारो पुराना दुनिया ठारो वैराग्य आसीगला। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे? जो जिनस देखुंते सबू जाक विनाश हो। बाबा के ता प्रति ममत्व कौन रखे? रखिले किसी मिलिबो कि? किसी भी नहीं। तो बाबा के अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, बहुत खुशी रहती है ना। दुनियार नाटक सरीवा को जाउछ, प्रत्येक एक्टर माने निज घर को रिटर्न करेंगे, तार खुशी तो अच्छी ना, अच्छी ना नहीं घर को जीवा पे। कोई समझ से मोक्ष पाना अच्छा है, फिर आएंगे नहीं,
केते जन चाहूँगी ना आम से परम धाम घरे आका रही परमानेंट मुक्ति मिल जाओ मोक्ष मिल जाओ आमको ये जन्म मृत्युर बंधन रे आसबार ना। बाबा कहले संभव कि नहीं? तो बाबा की आत्मा बुदबुदा है सागर में मिल जाता है, ये सब गपोड़ा है। आत्मा सब सागर बाहरी आत्मा माने बुदबुदा अटंते आउ थे जाकि से बुदबुदा सागर में मिसीज। बाबा कहले सब सत ना गप? सबुजा गप अटे कहानी अटे। आत्मा जदि मिसीगला आत्मा अविनाशी अटे से सिद्धांत तो भूल ही जो। इसलिए बाबा ने कहा कि मोक्ष तो होता भी नहीं है, जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। कुछ नहीं सृष्टि रंगमंच अटे, आम समस्ते अभिनेता अटन। जदि आत्मा मैंने जाकि परम धाम रे बसी जिवे अभिनय करें से एक्टर बोली कहजिव कि कहजनी। बाबा के मोक्ष होता नहीं है, गोटे जन्म पाई भी आत्मा आसव, मोक्ष कौन से आत्मा को मिलूनी। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। ये सबू जाक ज्ञान बुद्धि रे थिला, किंतु एबे बाबा को जानिला पर बुद्धि रे सारा ज्ञान आसेगला। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ है बाबा से ज्ञान लेने का और वर्षा पाने का। बाबा के लिए पिला मानकर पाठ अच्छे बाबा द्वारा ज्ञान शुणिया बाबा तो संपत्ति नवा पाए। तुम ड्रामा में बंधाया मान हो। भगवान भी कुछ मु ड्रामा रे बंधा तले आमे भी ड्रामा भीतर बंधा अटंते। पुरुषार्थ तो जरूर करेंगे ना, ड्रामा कह कि तो बसी जीवाने। हमको पुरुषार्थ निहाती करिवार अच्छे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा एमती भावुच। ड्रामा रे जदि थिबो तेबे प्राप्ति हबो एमती। बाबा के लिए तापी पुरुषार्थ करिया को पड़ेगा। तो बाबा के वर्षा पानी का पुरुषार्थ करो, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई भी रह नहीं सकता है। जो मन ड्रामा कह कि बसी जीवे बाबा कुछ बसी जाओ, किंतु किसी मिलिबो कि किसी भी ना। बिना कर्म रे किए मध्य रही परिवेने। तो बाबा के कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कौन से आत्मा कह मु कर्म संन्यास धारण कले बाबा के लिए संभव का ना। जो पर्यंत सृष्टि अच्छ से पर्यंत तो कर्म तो करिवार अच्छे ना। भले रोसई करबनी रांधबनी कि देखुच हाथ में कर्म कर चलुच ये सब कर्म आकाट कि कर्म संन्यास करके रही ना। तो ये बाबा कुछ नहीं तो आमको कर्म करी बाबा को मन पकेबार अच्छे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले सब मन रहा सारा मुरली अर्जुन भाई। आज बाबा के लिए क्या को मोक्ष नाई। प्रत्येक अभिनेता मान को तल को ओह्लैबार अच्छे, अभिनय करिवार अच्छे, कर्म करिवार अच्छे। ड्रामा कहीकि आम बसी जीवार ना, कर्म कले ही हमको प्राप्ति हम। किंतु कर्म जोगी बन कि कर्म कराज। आउ बाबा कौन कहते आ कौन कहते दीपू भाई मन रहा मुरली कौन कहते बाबा जी। आज बाबा कहले निजर कर्म इंद्रिय को पूरा बस कर बसीभूत कर दियो। संभव केमते जिते जोग करिबा आमर कर्म इंद्रिय पूरा ठंडा हो विचलित हबन, चंचलता करबन, चलिबे धीरे, कहिबे धीरे, क्रोध करें, लोभ आसबनी, मोह से जीवन में देखा जीवन। ये सब मत अभ्यास करार अच्छे ना ना खाली रे तो हो ना।
तो आज बाबा ने कहा योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, बस में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। बाबा के जोग बलर शक्ति द्वारा निजर कर्म इंद्रिय को पूरा शीतल कर, निजर बसीभूत कर। जदि कौन सी खराब कथा देखुच शुणुच ताको शुणन, ताको अन्य मान को शुणान। जो कथा पसंद नहीं बाबा को जन गोटे कान रे शुणिके आर कान रे ताको बाहर कर दिया। सेकेंड पॉइंट होचे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा तो पूरा संपत्ति नवा पाए आज बाबा चार्टा कथा कहछन। कोटा कोटा एक तो बाबा को मने पकेवा, द्वितीय रे पवित्र बनेवा, तृतीय स्वदर्शन चक्रधारी हवा, निज समान ब्राह्मण बनेवार सेवा करेवा। आजिर वरदान मुरली की साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। केते बड़ बाबा जी वरदान दे दिल ना। कौन वरदान मिलेला? मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे नोछावर हो जाए। मुरली तो आज पर्यंत बहुत शुणिले, तो आज बाबा कहते एमती मुरली को जीवन रे धारण कर, मुरलीधर बनी जाओ जे माया मुरली सामना रे पूरा निज को नोछावर कर दो, समर्पित कर दो। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरलीर सबुबले चिंतन रे रहिबा, मुरलीर रहस्य व राजर बाजा को सबुबले बजौथबा, तार चिंतन रे रहिबा, तले माया आम सामना रे समर्पित हे जीवा। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। मायर मुख्य स्वरूप को रूप रे आसे कारण रूप रे आसुचे। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मुरली द्वारा जिते कारण निवारण मिल जीव, समस्यार समाधान मिल जीव, तो सिटी माया तो सदा काल पाई समाप्त हो जीव। तो कारण खत्म और माया खत्म। बाबा के लिए कारण शब्द समाप्त तो माया मध्य समाप्त। आजिर स्लोगान अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी का झलक दिखाई देगा। बाबा के लिए अनुभव मूर्त है जा, स्वरूप बनी जा। आमर चेहरा द्वारा भाग्यशाली झलक व चमक अन्य मन को देखा जी। बाबा के लिए ज्ञान शुणिले, बाबा ठू ज्ञान शुणिकी तार स्वरूप हो। बाबा जो शक्ति ज्ञान कहते से सबू जाकर मते अनुभव हबार अच्छे। जिते अनुभव गति को बढ़ेवा सेतिकी तार झलक का द्वारा देखा जीव, चेहरा द्वारा का को देखा जीव। आज समान होचे मैं मुरलीधर हूँ। अव्यक्ति सारा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी के पर्सनालिटी को धारण करो। पूरा मे मास पाई अव्यक्ति सारार पॉइंट कोटा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी रो पर्सनालिटी को जीवन रे धारण करवा। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही पवित्रता है। संगम युगर ब्राह्मण जीवन रो विशेषता कोटा पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना है। घर गृहस्थ भितर रहीकि प्रवृत्ति मार्ग भितर रहीकि अपवित्रता ठारो निजको निवृत्त करवा। तो बाबा की स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना है। बाबा के लिए पवित्रतार धारणा केतिकी दरकार? स्वप्न मात्र भी अपवित्रतार संकल्प ठारो निजको मुक्त करवा। यह विश्व को चैलेंज करने का साधन है। हमें विश्व को आ द्वारा ही चैलेंज दे परिबा। कोटा
घर गृहस्थ भितर रहीकि पवित्रता को जीवन में धारण करवा, यह आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। पवित्रता होचे ब्राह्मण जीवन रूहानी रॉयल्टी राजकीयता अटे, ब्राह्मण जीवन पर्सनालिटी व व्यक्तित्व अटे। आज सार थिला, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा ये कहले कौन से हद्र कथा का ना, बाबा कहार शरीर को देखुना, बाबा क्या देखुंते आत्मा मान को देखुंत। बेहद्र दृष्टि से देखिले बेहद्र बाबा बेहद्र संपत्ति नवा को आसते, तो बाबा को से उमंग रे बाबा को मन पका, मते किए मिले गले बाबा तो कौन मिलूचे, को प्रकार समय चली, जदि से उमंग उत्साह मन पकेवा तले सहज रे भूली जीवा, क्या को पुराना दुनिया को बुद्धि रे भूली जीवा। ओम शांति।